प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में की पत्रकारों से बात, कई मुद्दों पर किया रोषप्रकट। राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बारामूला में आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। विधानसभा के नेताओं की मौजूदगी में एआईसीसी सचिव और डीडीसी सुप्रीम कोर्ट शाहनवाज चौधरी के नेतृत्व में डाक बंगला सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया। कश्मीर में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा संकट में, हंदवाड़ा मेडिकल ब्लॉक कमी से जूझ रहा है। अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन बिल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वक्फ के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर ले, लेकिन अल्लाह सब जानते हैं, उन्हें कोई भी नहीं मिटा सकता। इस दौरान उन्होंने धारा 370 को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए। मुसलमान बनियो, ईमान थे, खुदा इस पर थे ये भरोसा, बे थे सब्र, बर्दाश्त, बे मंजू खुदा इस परवरदिगार उसी गुनाहगार, बेशक गुनाह कर अफू, मुसलमान चार तरफ उसी बदस्मत परवरदिगार इसका रहम, सालन गुनाह कर अफू। डॉक्टर साहब मानस करीब था अल्लाह ताला करे सारी मुश्किलों में काटी और ईमान आज सही। डॉक्टर साहब पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की हालत है वो सबको पता है, लेकिन एक उम्मीद थी कि जो हमारा मुल्क है हमारी हालत इसलिए खराब है क्योंकि हम अल्लाह से बहुत दूर हैं। हम मुसलमान नाम के हैं, अमल के मुसलमान नहीं हैं। जिस दिन हमारी अमल ठीक हो जाएगी और अल्लाह पे पूरा भरोसा होगा कि वही है, वही था, वही रहेगा, बाकी सारा मिट जाएगा इंशाअल्लाह। नौजवान कल से डॉक्टर साहब कल जो स्टेटमेंट यूपी में लाखों की तादाद में जो बंदे ने दिया कि जो वक्फ है ये एक डकैत है, कब्जा है, डाकू बनने का एक बेहतरीन जरिया है, वक्फ आने वाले वक्त में पूरा खत्म कर दिया जाएगा। व्हाट अबाउट योर वक्फ? देखिए मैं आपसे कहूँगा अल्लाह मालिक है, वही मालिक है, वही वक्फ को भी बचाएगा। वक्फ को कुछ भी करने का चाहे करें, मगर अल्लाह के नाम को मिटा नहीं सकते, उसके पैगंबर के नाम को मिटा नहीं सकते। मिटाएं जो भी मिटाना। आज तक वक्फ गलत नहीं था। अल्लाह जो है वही सब कुछ है जी, उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसको थामिए, वही हमें इस मुश्किल से निकाले। डॉक्टर साहब काफी ज्यादा बच्चे जो हैं वो मुलवस हो गए हैं, खुसूसन आर्टिकल 370 वाज ओनली फॉर डोगरास, नॉट फॉर कश्मीरीज। व्हाट वाज द स्टेटमेंट? बोल रहे हैं कि 370 जो है वो यहाँ की हिफाजत के लिए, यहाँ के लोगों के तशख़्ख़ुस के बारे में, वो डोगरे हो, वो लद्दाखी हो, वो जम्मू कश्मीर के अवाम हो, सब के लिए एक के नहीं था। मगर जब वो कश्मीर 1927 में जो कानून लाया था वो था कि यहाँ की नौकरियाँ जो है उनकी हिफाजत, तो यहाँ पढ़े लिखे बात कम, डर था कि बाहर से आएंगे और नौकरी पर काबिज करेंगे, तो कानून उस वक्त बना था। वही फिर 35 में आ गया। 370 जो है वो 1949 में आया आईन में। तो स्टेटहुड में इतनी देर क्यों की जा रही है? ये आप उनसे पूछिए जो इसकी देरी कर रहे हैं। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा इंतजार रहेगा और अल्लाह से मांगेगा कि हमारी हिफाजत। डॉक्टर साहब देखा जाए तो एक इस वक्त वबा फैली हुई है ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स मिनेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो आछू तो बासान की खुसूसन या दोस्त पर तुझ बड़ इम्पोर्टेंट परवरदिगार जार पार करो ताकि अमी चीज़ निशन गसो दूर गसे ड्रग्स तादाद बढ़े, ड्रग्स फैलो। ये तो बिल्कुल सही बात है। ड्रग्स जो है उन्होंने हमारे माशरे को खत्म किया और इससे हम लोगों को ये देखा याद रखना चाहिए, बेचने वाले भी हमारे हैं, लाने वाले भी हमारे हैं। अल्लाह उनको सही रास्ता दिखाए और इससे निकाले। हाउ इम्पोर्टेंट, इस बात में खुशी है, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू प्रोटेक्ट। जी सर, खुशी इस बात की है जी प्लीज कि हमारी पुलिस जो है
इस पे लगी हुई है जी। और ज़बरदस्त जोर से इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही जी। है। मैं लोगों से उम्मीद करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को नंगा करें कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। सर देखा जाए तो बिग फिशेस अभी भी है जिन पर काबू नहीं पाया जा रहा है, जो ट्यूब्स अभी भी ऑन है जहां से सप्लाई होती है, खास तौर पर कश्मीर के मैं लिए। आप पे कहता हूँ ना जनाब, लाने वाला कौन है? वो भी तो कश्मीरी है ना। बेचने वाला कौन है? वो भी कश्मीरी है ना। खाने वाला कौन है? वो भी तो कश्मीरी है ना। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान को एग्जैक्टली बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लेम कर रही है पाकिस्तान को। कश्मीरी के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, इस पे पूरी तरह काबू नहीं हो सकेगा। ये कश्मीरियों को समझना चाहिए कि उनके बच्चों को और आने वाली नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। जागिए जागिए जागिए। But government of India blames Pakistan to separate the drug menace in Kashmir. Yes sir. Government of India blames Pakistan to separate the drug I menace. don't know who is to be blamed. My job is we are responsible. अरे यहाँ है ना We माइक। Kashmiris are यहाँ responsible for destroying ourselves. Wake up. Wake up call has been given. Is it fact that there are people around, especially having huge dilemma around those who are hammering people, especially in Kashmir, for drugs? You see, the problem is drug is a big money. Right. And there are a lot of people involved in that shitty money. Unless we Kashmiris wake up All right. to fight this, we will never overcome this. Thank you so much, sir. Thank you. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की विभिन्न संकेतकों के तहत जिले की प्रगति की समीक्षा करने के लिए डाक बंगला बारामूला में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बारामूला विधानसभा सदस्य जावेद हसन बेग, बारामूला के उपायुक्त मिंगा शेरपा, MSME श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारी और संबंधित विभागों के सभी अधिकारी शामिल हुए। Yes. And they are getting the folic acid iron tablets. Yes. Anemic का चेक हो रही है. Yes. Conducted this meeting, there were several lessons for us to be learned. 5,000 उसको हम देने से क्या को ट्रेनिंग दिया. 8,000 को ट्रेनिंग दिया. Yes, ma'am. There is no shortage of food or tablets. No. लेकिन नागपुर में मिलता है. उतना नहीं होना है ना. एक साल में. Yes, it's 1 year. It's under SBA. Yes. Okay. Yeah, skill. एजुकेशन एक साथ आ जाए जो एक्चुअली लक्ष्मीपुरा. इसके बगैर हम रूट पे काम करें, जो हमारा भारी के रूट पीछे आ रहा था। समझिए मुझे कौन सा है? सर प्लीज। Initially we lacked these facilities here. This is the advanced endourological care instrument. Earlier we had to and this is the miniaturization of the instrument. Less pain. Quality of the facilities. So we have bought these two new devices. We'll be installing. अटेंडेंस कौन है आपका? आपका मेरा भाई है। क्या प्रॉब्लम है? छत से गिरा। वो लाइक फ्रैक्चर हो गया। ओके, ट्रीटमेंट मिल रहा है? चल रहा है। कैसा देख रहे हैं डॉक्टर? अच्छा है, बढ़िया है, अटेंड कर रहे हैं। डाक बंगला सुरनकोट में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और सुरनकोट विधानसभा के नेताओं की मौजूदगी में AICC सचिव और DDC सुरनकोट शाहनवाज चौधरी के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुरनकोट के बड़े पैमाने पर जनता के संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें पानी, बिजली आदि प्रमुख रहे और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया। इस अवसर पर जिला कार्यकारी अध्यक्ष सिकंदर नूरानी, मुख्य प्रवक्ता जिला पुंछ एडवोकेट सहित कई अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मेरे सियासी और समाजी सब हज़रात को नाचिज़ की तरफ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे कायद मोहतरम जनाब चौधरी शाहनवाज साहब, उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस स्टेज के ऊपर यहाँ बैठने का मौका दिया और जिंदगी में आज तक इस स्टेज के ऊपर हम जैसे नौजवानों को आज तक मौका नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि ना ही हक की बात आज तक कहीं बुलंद हुई। इससे पहले शहनाज साहब मैदान उतरे और हमारे पास जो है हक की बात। सीढ़ी ख्वाजा और सीढ़ी जोहाना जो है, ये हमारा जो इलाका है बहुत बिछड़ा हुआ इलाका है। अभी जो हमारे नुमाइंदे हैं इस टाइम इक़्तिदार में, उन्होंने तो हमें अभी फिलहाल 5-6 महीने में हमारे तक कोई ऐसी बात नहीं पहुंची, ना ही ऐसा कोई काम हमारे तक पहुंचा कि जो जिसपे हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें। दूसरी बात यह है कि शहनवाज साहब, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बार बार जब फ़ोन करना, ये तो बिल्कुल नामनस्ब की बात है। जब कोई काम हो तो अब आपने बाड़ी बनाई हुई है, इस बाड़ी के जो जिम्मेदार है उनको ही फ़ोन करना चाहिए मामूली काम के ऊपर। आप तक इमरजेंसी जब कोई काम ना पड़े तब तक फ़ोन करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है मेरे लिहाज से। दूसरी बात यह है कि हमारा हाड़ीपुटा, नेड़ियाँ और सीढ़ी ख्वाजा और सीढ़ी चौहाना जो है, इसके हालात ऐसे हैं कि पानी जल हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो है हर पार्टी की जो है मीटिंगें या जेल से या जिस तरीके से भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप लेते रहते हो और इसके लिए आपको मुबारकबाद। रही बात हमारी कांग्रेस जमात की, तो वो हमारी 28 तारीख को शहनवाज साहब की क़यादत में यहाँ हर महीने की 28 तारीख को हमारी कांग्रेस जमात की मीटिंग होती है, जिसमें वर्कर्स जो है हमारे मुख्तलिफ पंचायतों से तहसील सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और वर्कर हजरात जो है हमारे, वो अपने अपने इलाका की परेशानियां जो दुश्वारियां उनके साथ चल रही हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। फिर हम आगे मंथली जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक या पुलिस इंतजामिया तक जो है उस चीज को ले जाते हैं। लेकिन आज की मीटिंग जो है बड़ी कामयाब मीटिंग रही है हमारी कांग्रेस जमात की, और इसमें लोगों ने शहनवाज साहब को और कांग्रेस जमात के उहदेदारान से रिक्वेस्ट किया है, लोगों ने परेशानियां अपनी बताई है। हालांकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है एसडीएम साहब जो है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि 2-3 डिपार्टमेंट काफी नेग्लिजेंसी बरत रहे हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस जमात आने वाले वक्त में जो है बड़ा फैसला हम एक मीटिंग करके आपने जो वर्कर्स किया उसके करने के बाद हम उन ऑफिस का घेराव करेंगे। उन लोगों को जो है काम करना चाहिए, काम चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी यहाँ तहसील इंतजामिया में चंद अफसरान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर 3-4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अवाम के साथ राब्ता नहीं रख रहे हैं, अवाम की परेशानियों को जो है वो बंद बस्ते में डालकर जो है वो खामोश बस्ते में डाल दिए जाते हैं उनके मसाइल। इनको किसी तरीके से भी हरासा ना किया जाए। अगर यहाँ पर अगर आने वाले वक्त में हमारे लोगों के साथ ये सोच करके ये काम बंगलेश्वर कोर्ट में मीटिंग हुई है, अभी मीटिंग चल रही है। बड़ी तादाद में जो है वर्कर्स ने और लोगों ने जो है वो आज शमूलियत की है और सुरन कोर्ट के हालात पे तबसरा हुआ है कि किस तरह के लोगों को मुश्किलें इस वक्त जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात बहुत खराब है, पानी की बहुत बड़ी परेशानी है इस वक्त लोगों को। जगह जगह लोगों को जो है वो पानी नहीं है और कई जगह चश्मे भी बिल्कुल जो सूख गए हैं, और जिस तरीके से परनई प्रोजेक्ट के टनल की वजह से उस इलाके के पूरे जो है वो चश्मे सूख गए हैं। और जो जेजीएम के प्रोजेक्ट बने थे वो प्रोजेक्ट ठीक नहीं बने, और मैं मीडिया के थ्रू जो है सरकार से कहना चाहता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं बनाए। आज ज्यादातर इलाके वो छूट गए हैं, कवरेज नहीं है जेजेएम के अंदर, और आज फेल हो गई है जेजेएम स्कीम सुरन कोर्ट में। लोगों को पानी के लिए बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। इसी तरह बहुत मसाइल जो है वो लोगों के राशन के मसाइल हैं, बीपीएल के मसला है, लोगों के बिजली का मसला है, सड़कों के लोगों के मसले हैं। तो लोग जो है बहुत परेशान हैं। इसलिए जो है अब रेजोल्यूशन आज पास किया है कि हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ को कहना चाहते हैं, और फिर खासतौर पे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जिनको लोगों ने चुना है, असेंबली में भेजा है, उनको कहा है कि लोगों को काम करें, आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें ना करें। लोगों ने आपको और सरकार ने अख्तियार दिया है, आप लोगों के काम करें। इस वक्त पिछले 4-5 महीनों में
लोग परेशान हाल में है। सुरनकोट में कोई काम नहीं हो रहा, बिजली, पानी, सड़क, सारे मामलात में जो है वो फेल हो चुके हैं। और इसलिए बिजली का बहुत बड़ी समस्या थी। बिजली के बिल सरकार ने वादा किया था कम करने के लिए, और मुफ्त बिजली के लिए अभी तक जो है सरकार ने जो है उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। मेरी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब से और सरकार से ये गुजारिश है कि वो अपने वादे जो किए थे उन्होंने वो वादे पूरे करें। चाहे राशन का वादा था, चाहे बिजली का वादा था, जो बाकी नौजवानों के साथ जो वादे किए थे वो वादे जो है वो पूरे होने चाहिए। अपर्याप्त सरकारी ध्यान के कारण कश्मीर में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई स्वास्थ्य संस्थान डॉक्टरों और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। हंदवाड़ा मेडिकल ब्लॉक में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 6 चिकित्सा अधिकारी पदों सहित 8 पद खाली हैं। इसमें क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ा है। अत्यधिक आवश्यकता के बावजूद स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस मुद्दे को संबोधित करने में न्यूनतम प्रगति की है। पिछले 6 वर्षों में केवल 2 डॉक्टर पद और 1 पैरामेडिकल स्टाफ पद भरा गया है। और यहाँ पर एम्बुलेंस की कमी से समस्याएं और बढ़ जाती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में मरीजों को आपात स्थिति के दौरान खुद की देखभाल करनी पड़ती है। वहीं हंदवाड़ा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने जनता को आश्वासन दिया है कि एम्बुलेंस की कमी और स्टाफ की रिक्तियों को हल करने के प्रयास चल रहे हैं। बीएमओ ने कहा कि 2 महीने के भीतर एम्बुलेंस सेवा के साथ साथ ही कर्मचारियों और चिकित्सा अधिकारियों की कमी को दूर किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने दूर दराज के क्षेत्रों में ढहते स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए शीघ्र सरकारी हस्तक्षेप की भी मांग की है। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है ये बीमार है। स्पेसिफिकली अगर हम अपने टाउन की बात करें जहां से हम बिलोंग करते हैं, अब ये मेडिकल ब्लॉक चोगल की आप बात करें, एक एम्बुलेंस से वो एक तो उसमें मेन सेंटर हमारा चोगल आता है, दूसरा हमारा सेंटर मागा में आता है और नतूसा में हमारा मेन सेंटर आता है। ये 3 बड़े सेंटर आते हैं और इन 3 बड़े सेंटरों के लिए एक ही एम्बुलेंस अवेलेबल है। अब इसके इन इलाकों में जैसे कि मागा में अगर हम बात करेंगे, मागा में डिफरेंट छोटे मोटे सेंटर आते हैं, बटपोरा में एक सेंटर आता है, नीलीपुरा में सेंटर आता है, सोडल में सेंटर आता है, जबगिरीपुरा में सेंटर आता है। इसी तरह अगर आप नतूसा की बात करें तो कावारी बतपुरा में वहां पे भी सेंटर आता है। अब चोगल की बात कर रहे हैं तो चोगल के इन अराउंड इलाकों में भी सेंटर्स आते हैं। तो ये जो मेडिकल इमरजेंसी है ये पोस्ट के नहीं आती है। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी ये अराइज हो जाती है। तो इस सिलसिले में हमारी मौजूदा गुजारिश होगी जो कंसर्न हेल्थ मिनिस्टर या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी इनसे मौजूदा गुजारिश होगी। एक तो मेरा इतने बड़े सेंटर्स के लिए आपने एक ही एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी रखी है। इस सिलसिले में हमारी यही पुरजोर गुजारिश होगी कि एक तो एम्बुलेंस ये ना बढ़ा दिया जाए, कम से कम एक और एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी रखी जाए। दूसरा ये कि स्टाफ की डेथ हर एक जगह पे है, लेकिन टू आवर सरप्राइज हंदवाड़ा ब्लॉक की या जो ये चोगल ब्लॉक है इसका हमें समझ नहीं आ रहा है कि स्पेसिफिकली इसी ब्लॉक में इतनी ये डेथ क्यों है स्टाफ की। गवर्नमेंट को चाहिए, हमारा हमेशा से यही रहा है, ये हेल्थ हमारी प्रायोरिटी रही है। जब भी हमसे वोट लिए गए तो हेल्थ के नाम पर ही वोट लिए गए। कंसर्न जो गवर्नमेंट बनी है आज, उनसे हमारी मौजूदा गुजारिश होगी कि अब की बार ये 5 साल में आप हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ और एजुकेशन, इस सेक्टर पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। कि ये जो 4 ब्लॉक्स में एक एम्बुलेंस है, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी जब सरकार भी बनी हुई है, उमर साहब की सरकार है और उसके साथ साथ एलजी साहब की भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, वो भी काम कर रही है। और इस वक्त भी जो प्रॉब्लम्स लोगों को दरपेश हो रही है, खास तौर पे जो हेल्थ सेक्टर है ये प्रायोरिटी सेक्टर है, इसमें लोगों को मुश्किलात जो पेश आ रही है ये तो बड़ी शर्म की बात है। 4 ब्लॉक्स में एक एम्बुलेंस है। आप देखिए, खुद देख लीजिए, मागम कहाँ पे पड़ता है, चोगल कहाँ पे पड़ता है, नतूसा कहाँ पे पड़ता है। अगर एक बंदा मतलब बीमार हो जाएगा फिर कहीं से दूसरा हो जाएगा तो एम्बुलेंस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। एक एम्बुलेंस है। और ये भी सुनने में आया है कि करीब 28 जो पोस्ट हैं वहां पे वैकेंट हैं और 6 मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट खाली हैं। मतलब ये रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है इनके लिए, यहाँ पे इनको भेजा नहीं जा रहा है पोस्टिंग के लिए। आप खुद देख लीजिए, ये इंसानों की जान के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। आपने जो कहा पोस्ट वैकेंट है, उसमें कुछ शक नहीं, पोस्ट वैकेंट है। गेस्टेड भी हमारे डॉक्टर्स भी वैकेंट है और पैरामेडिकल भी वैकेंट है। और टाइम पे हम ये गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि हमारे पोस्ट वैकेंट है और गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रहे हैं, कभी पोस्ट निकल रहे हैं। तो रिसेंटली कुछ हुआ था, 4-5 डॉक्टर्स के यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, उनमें से एक ने ज्वाइन किया, रेस्ट ऑफ द डॉक्टर डिड नॉट ज्वाइन। सो दैट्स अनफॉर्चुनेट कि उन्हें ज्वाइन नहीं किया, उनके भी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो इंशाल्लाह
विद इन सम टाइम ये चीजें भी रेक्टिफाई हो जाएंगी। रही ये बात पैरामेडिकल में हमारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उसके लिए भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते रहते हैं हम टाइमली, और हो सकता है कि विद इन 1-2 महीने के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा। एम्बुलेंस हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चोगल में, जो हमारे प्रेजेंट PHC चोगल में हमारी कोई एम्बुलेंस नहीं है, और इस बारे हमने रिपीटेडली हायर अथॉरिटीज को लिखा है और अभी एक्सपेक्टेड है कि कोई 1-1.5 महीने तक या 2 महीने तक ये एम्बुलेंस का भी मामला क्लियर हो जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी बारामूला MM वार, भाजपा जिला अध्यक्ष बारामूला राजा आसिफ वकार, भाजपा युवा प्रभारी उत्तरी कश्मीर इंजीनियर आमिर वार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने माननीय श्रम और रोजगार और सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यमों के मंत्री के से मुलाकात की और डिग्री कॉलेज की मांग की। इस दौरान उन्होंने राफियाबाद निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ बारामूला जिले में विकास के मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही केंद्रीय मंत्री से क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का आग्रह किया। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सभी मांगों पर विचार किया जाए और योग्यता के आधार पर उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के केंद्र के संकल्प की भी पुष्टि की है। उसका PMEGP सब मिला है, एंड विश्वकर्मा योजना का क्या चल रहा है? विश्वकर्मा में मैम ऑलमोस्ट हमने 8000 प्लस आर्टिजंस मैम ट्रेन किया है डिस्ट्रिक्ट में मैम। तो हमारे पास कैप्टन है ओवरऑल का आपने उठाए तो नंबर क्या देना है फॉर एजुकेशन और कॉलेज के पास पूरा मैम नंबर ऑफ होम कनेक्ट है, बट स्टूडेंट्स कितना है, वो कितना लोग करते हैं निकालिए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। मुझे लग रहा है कॉलेज डिग्री कॉलेज से ज्यादा ITI पॉलिटेक्निक ऐसा कुछ करना चाहिए। मैं अगर पॉलिटिक्स भी होगा तो वो भी सही है, अच्छा है, क्योंकि अभी स्किलिंग अपस्किलिंग वो बात चल रहा है सब में, MSME एंड सभी विषय डिस्ट्रिक्ट में, और एक हमारे पास पॉलिटेक्निक भी है मैम, और मैम प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास 30 PMKVY में ट्रेनिंग सेंटर्स है मैम डिस्ट्रिक्ट में। क्या क्या ट्रेनिंग देते मैम? ऑलमोस्ट सारी ट्रेड्स को देते हैं मैम, पर लार्ज काफी है मैम। हाजी और उम्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष निजार वानी ने किसी भी जलवायु प्रतिकूल स्थिति होने पर यात्रियों के पैसे वापस न करने या वापस न करने के लिए एयरलाइंस की आलोचना की। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि ये वापसी योग्य नहीं है। वानी ने कहा, हम प्रशासन से दूर ऑपरेटरों के नुकसान पर विचार करने की अपील करते हैं और उससे इस मुद्दे को हल करने की आवश्यकता है। आलजेन के ट्रेडर्स एंड हाजी उमरा का भी सही बोल रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि हमारी बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, इस ट्रेड में बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये है, जिस वक्त बारिश या बर्फ गिरती है तो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो उसके बाद रिशेड्यूल उनको कहते हैं इसको करो, उसको महीना 1.5 महीना रखते हैं रिशेड्यूल करने में, और कम से कम 20-20, 25-25 दिन। ये तो बहुत गलत है कि 4 दिन पर इतना आदमी वेट नहीं करता है। एयर कैसा है, कम से कम 20 दिन 25 दिन। एयर इंडिया उनको कहते टिकट दे दो, वो टिकट उनके पास नहीं होता है। 3 महीने 4 महीने पहले ही उनके पास बुक्स होते हैं, और कैसे ये उन 17-18 हजार की एक टिकट है श्रीनगर दिल्ली या दिल्ली श्रीनगर की, और बहुत कम से कम एक्सेस है। और कम से कम उसके बाद हमारा जब बर्फ गिरती है और उसके बाद या बारिश फ्लाइट नहीं उठती है, वहां पर अकोमोडेशन मक्का मदीना में होती है, तो उस बेचारे को वो जेब से उसमें पैसे देने पड़ते हैं। और यहाँ से जो भी हाजी है वो कहते भाई हम नहीं जाएंगे, मगर कम से कम उनको भी देखना चाहिए। देखो बर्फ गिरती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम गवर्नमेंट को ये देखें और मिनिस्ट्री सिविल एविएशन डायरेक्टर सिविल एविएशन को उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम एयर इंडिया है, कम से कम वो पहले कहते 2 महीने पहले बुकिंग है, उनके पास सीट भी नहीं। जो सीट है कम से कम 15-18 हजार में एक सीट है, सिर्फ श्रीनगर दिल्ली अलग अलग। कम से कम मेहरबानी करके इस पे गौर कीजिए। और दूसरी बात यह है, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर जी को, नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, जो भी है, उनको सब एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हाजी जो है अल्लाह ताला का दीदार करने के लिए जाता है, उसके बाद रसूलुल्लाह के दीदार करने जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद उसको एक सूद लेते हैं। सूद लेना सूद देना इसमें रिलीजियस में मना है, चाहे वो कोई भी मजहब हो, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, कोई भी है, तो इसमें सूद नहीं होना चाहिए। कम से कम ये गलत है, और बेचारे उसका सूद गला गुनाह है। इस जगह में जब कोई रिलीजियस में कोई कहीं जाए,
को उसमें कोई सूद नहीं लेना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर को, और कम से कम इस पर गौर कीजिए। और दूसरी बात यह है, इसमें एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एयरलाइन जो भी है फ्लाइट भी शेड्यूल नहीं होता है, कम से कम वो वेट करवाते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कम से कम इस पर गौर कीजिए और देखिए, ये होना चाहिए इसमें कम से कम कुछ न कुछ होना चाहिए। एक रिक्वेस्ट। बीच बिहाड़ा के विधायक डॉक्टर वीरी ने बबूरा और वीरी सहित अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के कई क्षेत्रों का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके संघर्ष का मुख्य फोकस जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता बहाल करना है, क्योंकि वे लंबे समय से इसकी वकालत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार पहले ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा कर चुकी है। इस महलस मज खुश डेवलपमेंट वनकस ट्रिपल पीयर पे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे बहरहाल अवामी दरबार सिलसिल सह करो बे साथ देखिए, मैं कोशिश में हूँ कि जितने भी मसले मसाइल है उनका तो मौके पे ही हल हो। अगर मौके पे ना हो तो हम कंसर्न हुकाम के नोटिस में लाके राइटिंग में या मैं फ़ोन करके वो अगले दिन वो यहाँ पे आते हैं और उसका हल निकालते हैं। देखिए, स्टेटहुड का वादा इन्होंने खुद किया पार्लियामेंट में, जिस वक्त इन्होंने 370 एब्रोगेट किया और इस रियासत को ह्यूमिलेट किया, उसी वक्त उन्होंने कहा कि हम स्टेट वापस रिस्टोर करेंगे। वो उनका अपना वादा है। लेकिन हमारी जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तभी तक जिंदा रहेगी जब तक कि अपने एजेंडे पे काम करते रहेंगे। हमारा एजेंडा जो है वो ऑटोनॉमी का एजेंडा है, जो 1953 के बाद इन्होंने इरोड की यहाँ पे। हम तो उस पर बात कर रहे हैं। 370 जो है उसी का एक हिस्सा है। और आपको ये समझना पड़ेगा, इन्होंने जो इसको एक किस्म का टैबो बना रहे हैं इसको, या आज की जो फाशिस्ट रजीम है, जो कि जिनको जो चाहते हैं कि यहाँ पे एक ही सिस्टम चले, बाकी लोग ना चलें, तो वो बार बार इस बात को ना एक डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि ये 370 जो है, जो हमारी ऑटोनॉमी है, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे ये मुल्क चल रहा है। तो हम कहीं दूसरे मुल्क की बात नहीं कर रहे। हम फोर फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, जिन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने उस वक्त इस बात का एहसास था उनको कि नामुसाइद हालात के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान के साथ अपना इल्हाक किया, तो उसको रेस्पेक्ट करते हुए उन्होंने एक ऑटोनॉमस हमें एक ऑटोनॉमी दी थी, इसको एक ऑटोनॉमस स्टेट डिक्लेयर किया था। लेकिन चूंकि आरएसएस हिंदुत्व फोर्सेस का अपना एक एजेंडा है, इनका कम्युनल एजेंडा है, और उनको लग रहा है कि यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो मुसलमान है, तो वो चीज़ उनके जहन में था और इसको इस्तेमाल करते हैं, इस एजेंडे को ये लोग इस्तेमाल करते हैं वोट हासिल करने के लिए पूरे हिंदुस्तान भर में। इसीलिए ये इसके खिलाफ बोलते हैं और इसके एब्रोगेट इन्होंने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर है कि हम 370 के लिए लड़ेंगे, हम ऑटोनॉमी के लिए लड़ते रहेंगे। हमने एजेंडा से ये बात बाहर नहीं निकाली है, तो यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर साहब या हमारे प्रेसिडेंट साहब बार बार इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हमें याद है 370 के लिए भी हमें लड़ना है, ऑटोनॉमी के लिए भी लड़ना है। सीमा सुरक्षा बल की 165वीं बटालियन की तरफ से मंगलवार को पंचायत कुलिया में एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई तथा निःशुल्क दवाइयां प्राप्त की। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल की 165वीं बटालियन के कमांडेंट अजय शर्मा मुख्य तौर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने इस चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। आपको भी आ रही है ये आप अपने ओंकार सिंह पंचायत कलोए, जहाँ पर हमारे 165 बटालियन BSF जिन्होंने यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया है, और यहाँ हमारे जो नज़दीक जितने भी पंचायतें हैं और जितने भी उनमें गांव हैं, जो गरीब लोग हैं, यहाँ पर उनको काफ़ी सुविधा जड़ी है BSF ने उन्हें दवाई दे करके यहाँ उनको लाभ पहुँचाया है। तकरीबन 300 के करीब यहाँ पर आज लोगों ने दवाई यहाँ पर ली है सुबह से,
और यहाँ कंपनी कमांडर भी आया था और कंपनी कमांडर और सीईओ यहाँ पर आए थे। सुबह ये अब 10 बजे से शुरू हुआ, अभी तक दवाई जो लोग जो है वो ले रहे हैं और ये सारी देश सेवा नहीं कर रहे हैं, ये लोगों की भी सेवा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं ना बोलते हुए जय हिंद। नमस्कार। ये बीएसएफ की तरफ से जो आज गांव कलोई में कैंप लगाया था उससे काफ़ी लोगों को राहत मिली है। तो ये आज ही कैंप नहीं लगा रहे हैं कि ये टाइम पे कि ये सिविल लोगों की हेल्प करते रहते हैं, जैसे स्विफ्ट एक्शन प्रोग्राम है उसके तहत भी लोगों को ये हेल्प पहुंचाते रहते हैं। तो आज जो मेडिकल कैंप लगाया है तो काफ़ी कलोई के अलावा जो फलोरा है, सुचेतगढ़ और आसपास के तकरीबन 7-8 गांव हैं जहां से लोग आए थे और इन्होंने इस मेडिकल कैंप का लाभ उठाया है। भारत सरकार के युवा मामले मंत्रालय के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र जिला बड़गाम ने चिनार स्पोर्ट्स यूथ क्लब नरबल के सहयोग से 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय अंतर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और NYK स्वयंसेवक, युवा वीटेक समूह वगूरा और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस कार्यक्रम में वॉलीबॉल टीमों, कबड्डी, खो-खो टीमों और रस्साकशी टीमों की भागीदारी देखी गई। इसके अलावा 100 मीटर दौड़ भी आयोजित की गई। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि रईस उल हसन मट्टू हुसैन ने युवाओं को फिट और स्वस्थ रहने के लिए खेलों में भाग लेने का निर्देश दिया और खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। युवा केंद्र का जिन्होंने यहाँ पे इवेंट करवा दिया, ये ग्रेट इनिशिएटिव है जिसमें ये बढ़ चढ़ कर हमारे बच्चे और बच्चियाँ हिस्सा ले रहे हैं। इट्स ए ग्रेट थिंग। आज के दौर में जहाँ पर नौजवान 35 लाख के आसपास के नौजवान हमारी रियासत में, जम्मू कश्मीर में, वो नशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं। इस दौर में अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को खेलकूद की तरफ गामजन किया जाए, सो इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव और जो भी इसके साथ इन्वॉल्व हैं उनका दे डिजर्व अप्लॉज एंड अप्रिसिएशन। सर कितना अच्छा इनिशिएटिव है नेहरू के अंदर यूं का? एज आई सेड कि 30-35 लाख के आसपास हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां नशे की लत में मुब्तला हुए हैं और इस दौर में अगर आप ऐसी कोई इवेंट करते हो, ऐसा कोई इवेंट करते हो, खेलकूद में अगर आप नौजवानों को मुलविस रखते हो, उनको इसमें एक्टिव करते हो, तो जाहिर सी बात है एक तो उनका जहनी हालत भी उनकी ठीक हो जाएगी, वो पढ़ाई लिखाई की तरफ भी बढ़ेंगे और नशे की लत से दूर रहेंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस यहीं से पता चलती है। इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनको फारूक है। और आज का इवेंट जो है वो हमने यहाँ पे किया था क्लस्टर, ये जो बड़गाम है यहाँ पे नारबला में है, तो हमने यहाँ पे किया था। हमें चाहिए कि हम सभी यहाँ पे आए, खेले। इससे क्या होता है कि हम फिजिकली भी फिट रहते हैं और मेंटली भी फिट रहते हैं। कोई होता है गांव में, उसको खेलना मतलब उसको पता होता है खेलना कैसे है, तो वो दूसरे लोगों को भी बोले, वो यहाँ पे आए, खेले, अपनी मेंटलिटी को फिट रखे, अपनी फिजिकली को फिट रखे। हमें चाहिए कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं इससे क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इधर आओगे आप देखोगे, जब आप एक बार आओगे इधर आप देखोगे कि आखिर ये गेम है क्या, इससे क्या फायदे मिलते हैं, हमें क्या हासिल होता है। वो जो इंटरनेशनल पे जाते हैं वो लोग क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो पॉइंट्स वहाँ से हासिल करते हैं और वही पॉइंट्स हमें लगते हैं। जैसे कि मेडिकल, कोई मेडिकल ले लेता है, वो कब। आज मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरनकोट में सैयद साद बुखारी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल क्रिकेट मैच खेला गया। इस मौके पर शाहनवाज चौधरी AICC सचिव मुख्य तौर से उपस्थित रहे और डॉक्टर सैयद मुमताज हुसैन सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज का फाइनल मैच स्टार सीनियर और स्टार जूनियर के बीच खेला गया। रोमांचक मैच के बाद आए हुए अतिथियों ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उन्हें नशे जैसे घिनौनी वस्तु से दूरी बनाए रखने को भी कहा। अंपायर को इशारा देखना पड़ेगा, सामना करेंगे खालिद का। दोनों टीम से बड़ा अच्छा खेला। अब 3 बार सबका मालिक है, सबका मालिक है, सबका मालिक है, सबका मालिक है। पूछ ले अंपायर, पूछ ले। उनका सामना करेंगे अच्छी मैच भी खेला। मनहास एक क्या करता है,
सुजात काजमी के लिए अच्छी गेंद थी, सामने करेंगे सुजात काजमी, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथ से खेला नीचे बटे एक और अच्छी गेंद थी फिर से दाखिल होते हुए सुजात काजमी के लिए समझ में अगले मरतबा साद बुखारी के नाम पे जो है पिछले 1.5-2 महीने से शुरू था, तो आज फाइनल मैच है, तो क्या कहेंगे इस पे? आज देखो जी आकाश जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप आए यहाँ पे मैच कवरेज के लिए। तो आज यहाँ हमने स्पेशल चीफ गेस्ट जो थे वो शाहनवाज चौधरी साहब को रखा था और 5 स्पेशल गेस्ट भी हैं इसमें। और ये जो मैच साद बुखारी के नाम पे करवाया जा रहा है, ये हर साल इसी तरह साद के नाम पे टूर्नामेंट होगा। नौजवान जो है नौजवान खेल कूद की तरफ आएंगे, नशे से बचेंगे। लोगों से मेरी यही अपील है। इसके बाद इंशाल्लाह ये जो साद का 2nd एडिशन शुरू हो रहा है, तो उसमें अपनी टीमें पार्टिसिपेट करें और बढ़ चढ़ कर नौजवान हिस्सा लें इसमें। साद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट है डॉक्टर मुमताज साहब के साहबजादे के नाम पे। तो इसमें जो अब्बास कालिस जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस टूर्नामेंट के, और इस टूर्नामेंट के जो चीफ गेस्ट हैं आज के फाइनल के, वो हैं शाहनवाज चौधरी साहब। और शाहनवाज चौधरी साहब से हमने पहले स्टेडियम की रिक्वेस्ट की थी, तो स्टेडियम उनमें उनकी काबिश मेहनतों से ये स्टेडियम आ गया। और उसके बाद हमने ये पोल्स के लिए रिक्वेस्ट की है, ये जो पोल्स हैं सामने, तो उन्होंने वो आज प्रॉमिस करके गए कि ये जो पोल है ये जल्द ब जल्द हम ग्राउंड से बाहर कर देंगे, और हम लाइट्स का भी जो है बहुत जल्दी इंतजाम करेंगे। आज का जो फाइनल मैच है वो स्टार क्लब सीनियर और स्टार क्लब जूनियर से मेरी टीम है उसके बीच में है। बिल्कुल, क्योंकि स्पोर्ट्स से आप देखें बिल्कुल 4 साइड आप नजर जा सकती है। पूरा सुरनकोट पशाना से लेकर खनेतर तक जितने लोग हैं देखें यहाँ पे आए, क्योंकि ड्रग्स से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जब से 1-2-3 साल से क्रिकेट स्पोर्ट्स रिवाइव हुई है इस सुरनकोट में, तो ड्रग्स में बिल्कुल आप देखें 1 या 2% सुरनकोट में कुछ ऐसा कोई केस रहा होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स ही एक ऐसी फील्ड है जो ड्रग्स को दूर कर सकती है। हमारे यहाँ की मारूफ शख्सियत डॉक्टर मुमताज शाह साहब के बेटे सैयद साद बुखारी, जो नौजवान उम्र में ही इस दुनिया से चल बसे, उनकी याद में सैयद साद बुखारी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सुरनकोट में ऑर्गेनाइज किया था। और उसकी फाइनल 2 टीमें जो है जूनियर स्टार क्लब और सीनियर स्टार क्लब के बीच में आज फाइनल मैच हुआ। बहुत अच्छा दोनों टीमों ने खेला और जूनियर स्टार क्लब ने मैच जीत के ट्रॉफी अपने नाम पे की है। तो मुबारकबाद देता हूँ टीम को और सुरनकोट के नौजवानों को, ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने दोबारा से सुरनकोट में स्पोर्ट्स कल्चर रिवाइव करने में अपना जो रोल प्ले किया है। जिस तरीके से मैंने ये सुरनकोट में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाया था, और मुझे खुशी होती है देख के कि आज इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है अलग अलग गेम्स की लगातार एक्टिविटीज हो रही हैं और स्पोर्ट्स कल्चर रिवाइव हो रहा है सुरनकोट में, जो वक्त की जरूरत थी, ताकि नौजवानों को ड्रग्स के इस बीमारी से दूर रखा जाए, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत ज्यादा नौजवान जो है वो नशे की तरफ मुब्तला हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि स्पोर्ट्स की तरफ उनकी जो है एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।